26 साल की उस लड़की का नाम श्रद्धा था, जिसके शरीर को 35 भाग में विभाजित कर दिल्ली के जंगलों के हवाले कर दिया गया। आफताब नाम था उस लड़के का, जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करता था, महिलाओं के हक की बात करता था, एलजीबीटीक्यू को सपोर्ट करता था। लेकिन ये सब एक दिखावा था, एक छलावा था। उसके एक चेहरे नहीं, दो चेहरे थे। दुनिया के सामने कुछ और था और निजी जिंदगी में वो एक वहशी दरिंदा था, जिसने अपने शिकार पर 34 वार करके उसे जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। ये खबर आज मीडिया में सुर्खियों में है। आज कुछ लोग स्तब्ध हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा कुछ लोग स्तब्ध हैं, हर कोई नहीं। हर कोई में वो लोग हैं जो शुरू से इस तरह के प्यार के खिलाफ हल्ला बोल करते आए हैं, जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं। 26 वर्षीय दलित लड़की श्रद्धा एक पढ़ी लिखी आज की युवती थी, जिसे ये लगता था कि वो अपना भला बुरा अच्छे से समझती है। उसे ये गुमान था कि वो जो भी डिसीजन लेगी वो उसके भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। आज के ज्यादातर यूथ की तरह ही वो भी अपने पैरों पर खड़ी थी और खुद को दुनिया में सबसे समझदार होने का दम भरती थी। उसे खुद पर इतना यकीन था कि जब कॉल सेंटर में अपने सहकर्मी आफताब से उसे प्यार हुआ तो वो प्यार का बुखार इस हद तक चढ़ चुका था कि उसने अपने घर वालों के नाम एक एफआईआर तक दर्ज करा दी थी। इस एफआईआर में लिखा था, मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरा फैसला लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं, ऐसा समझो। इस कंप्लेंट के बाद उसने अपना सामान लिया और आफताब के साथ रहने लगी। श्रद्धा के पिता ने बताया कि उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और आफताब के साथ लिव इन में रहने चली गई। ये कोई पहली घटना नहीं है और सच पूछिए तो आखिरी घटना भी नहीं होगी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों का एक ऐसा तबका है जिन्हें माँ बाप द्वारा ऐसे मुद्दों पर ज्ञान पीड़ादायक लगता है। उनके पसंद किए लड़के के खिलाफ घर वाले कुछ बोल दे तो उन्हें अपने माता पिता के 25 साल का साथ छोड़ने में एक पल नहीं लगता और उस लड़के पर ये अपना सब कुछ लुटा देती है, जिससे मिले इन्हें 4 महीने भी नहीं हुए होते हैं। और अक्सर आफताब जैसे केसेस में ये ज्ञानी लड़कियां या तो सूटकेस में बंद होकर पार्सल हो जाती हैं या जंगल से इन्हें बटोर बटोर कर लाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की लड़कियों के साथ किसी तरह की सिंपैथी होनी चाहिए? श्रद्धा ने एफआईआर में ही कहा था कि मैं अब से आपकी बेटी नहीं हूं। तो क्या उसके माँ बाप को या हम आम नागरिकों को ऐसी लड़की के लिए दुख जताना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जताऊंगा, क्योंकि इसके जाने से एक ही चीज अच्छी हुई है कि शायद 2-4 और लड़कियों की आंखें खुल जाएं। अदरवाइज ये यूजलेस मौत है जिस पर कोई आंसू बहाने की या दुख जताने की जरूरत नहीं है। ये उसके कर्मों का फल मान लेना चाहिए। घर में भले लड़का पैदा हो तो खुशी होती है, लेकिन लड़की के पैदा होने से सुखद का अनुभव होता है। लगता है मानो परिवार में लक्ष्मी आई है। पिता और पुत्री का जिस तरह का रिलेशन होता है उसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमेशा देखा गया है कि पुत्री जो है वो अपने पिता के ज्यादा क्लोज रहती है। पिता अपनी बेटी को न केवल लाड प्यार से पालता है बल्कि उसके लिए लाखों सपने देखता है कि वो बड़ी होगी, उनका नाम रोशन करेगी, शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। लेकिन जब 25 साल की वो बेटी अपने पिता के अरमानों पर न केवल पानी फेरती है बल्कि पिता को दुत्कारते हुए आफताब जैसे के साथ घर छोड़ देती है, तब लगता है कि कहीं खाप पंचायत सच में अच्छा काम तो नहीं कर रहे थे। तब लगता है कि क्या यही कारण था कि पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था या जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था? कैसे एक बेटी एक 2% के लड़के के प्यार में अपने परिवार से ही विरोध कर बैठती है? खैर, इसे खबर की तरह ही ले, मुझे इन जैसों से कोई सिंपैथी नहीं है। इस खबर को लेकर एक सोशल मीडिया में खास तबका ऐसा भी है जो आफताब के घिनौने अपराध को डिफेंड करने में लगा है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये लोग इस खबर को ऐसे घुमा फिरा कर बता रहे हैं कि एक आम आदमी को लगेगा ही नहीं कि आफताब को कोसने वाले इस ट्वीट में एक्चुअली वो आफताब जैसों का बचाव कर रहे हैं। एनडीटीवी के अनुसार तो आफताब को लवर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाना चाहिए। राजदीप सरदेसाई एक ऐसा नाम है जो अक्सर इस तरह के कांड में अपनी अपनी थ्योरी से गाली का पात्र बनता है। सरदेसाई ने ट्वीट कर लिखा, चॉपिंग गर्लफ्रेंड इनटू 35 पार्ट्स, ए हॉरिफिक क्राइम इन दिल्ली रिमाइंड्स मी ऑफ इक्वली हॉरिफिक तंदूर मर्डर ऑफ 1995 in which Sushil Sharma was convicted and finally released in 2018. Aftab must get strictest punishment for killing Shraddha, barbaric crime.
यहाँ कविवर ने श्रद्धा की हत्या को गलत बताया है और आफताब को सजा मिले ऐसी भी अपील की है। और इसके बाद उन्होंने इस हत्या की तुलना 1995 में दिल्ली में हुए तंदूर कांड से करते हैं, जिसमें आरोपी सुशील शर्मा था। अब अगर आप गौर करें तो इस ट्वीट से वो आफताब को तो दोषी मान रहे हैं, लेकिन उनके कहने का अर्थ है ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी सुशील नाम का आदमी ये कर चुका है, जिसे 2018 में छोड़ दिया गया। इस द्विअर्थी शब्दों के जाल को आप समझ गए तो आपको पता चलेगा कि सरदेसाई जी के ट्वीट का असल मतलब इसको बचाना है। इसी प्रकार से एक और 2 कौड़ी की महिला का सोशल मीडिया पोस्ट आपको देखना चाहिए और फिर इसे समझने की जरूरत है। किसी भी निष्कर्ष पर आने से पहले लास्ट तक इसे जरूर सुनिएगा। आस्किंग फॉर मैरिज इज नॉट गुड, यू फकर एसहोल। ऑब्वियसली यू लव हर, यू बोथ लव ईच अदर। तो क्या उसे यूज करने के लिए थोड़े लाया था तू? एक लड़की शादी के लिए तो बोलेगी ही ना। ही फॉट फॉर यू विथ हर फैमिली, वेंट अगेंस्ट देम, शी शिफ्टेड फॉर इन अदर स्टेट, सो यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल एंड मैरी हर, यू जस्ट किल्ड दैट पुअर सोल। भगवान करे तेरे भी 35 टुकड़े हों। हाउ कुड यू हैव डन दिस द पर्सन यू लव? हिम्मत कहां से आई ऐसा करने के लिए? रुको जरा, सबर करो। झगड़े हर रिलेशन में होते हैं। मी एंड माइन पार्टनर वेंट वर्स्ट फ्रॉम 3 months। इतने गंदे वाले झगड़े हुए। ही इज ऑल्सो मुस्लिम एंड आई एम हिंदू बट ही डिडंट किल्ड मी। इस पोस्ट से आपको क्या लगा कि ये लड़की उस मरने वाली लड़की के लिए दुखी है, आफताब को गालियां दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ सोचकर इसने ये सब नहीं लिखा है। इसका मकसद था ये बताना कि हर कोई आफताब जैसा नहीं होता, इसलिए इस तरह के रिलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। एकाध आफताब होते हैं और ज्यादातर आफताब अच्छे होते हैं। आई गेस कि अब आप इन लोगों की मानसिकता को भली प्रकार से समझ रहे होंगे जो श्रद्धा एक दलित लड़की के भयानक कत्ल को भुनाने में लगे हैं। इस घटना से भी ये अपने मकसद को पूरा करने में लगे हैं और मकसद वही है जो आफताब ने किया। मेरा सवाल यह भी है कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? शादी से पहले साथ रहना ना हमारी सभ्यता में आता है और ना हमारे कल्चर में, तो उसके बावजूद इस पश्चिमी ढकोसले को हमारी सरकार क्यों ढो रही है? सीधे शब्दों में कहूं तो इसे तुरंत इलीगल ठहरा देना चाहिए। अनेकों हत्याओं का एक कारण लिव इन रिलेशनशिप भी है, जहां प्रेमी प्रेमिका मोह माया अंधे प्रेम के चलते साथ रहने लगते हैं। वो सब करते हैं जो शादी के बाद एक जोड़ा करता है और उसके बाद अक्सर मन भर जाने पर अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। या यदि लड़की शादी करने की इच्छा व्यक्त करती है तो उसके साथ वही होता है जो श्रद्धा के साथ हुआ। श्रद्धा मर गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास सिंपैथी नहीं है जो अपने माँ बाप को छोड़कर एक ऐसे लड़के के साथ अपना जीवन व्यतीत करने चली जाती हैं जिसे वो पिछले 4-5 महीने से भी नहीं जानती थी। अगर इतनी जागरूकता के बाद भी, इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद भी इन्हें आफताब जैसों के साथ अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा है तो इन्हें इनका सुनहरा भविष्य मुबारक। पुलिस तो है ही तुम्हारे शरीर को बटोरने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।